आस्था का चीज़ है, मेरा धर्म का चीज़ है, फिर वहाँ मेला और जतरा जैसे शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। अतिक्रमण का अगर बात है तो प्रशासन से पहले हम एक्टिव हैं। खोड़हा को जगह नहीं मिले वो मंजूर है, लेकिन बिजनेस वालों को जगह दिया जाता है। तो सिरा सीता नाले में भी यही होगा लग रहा है क्या? यही डर है हम लोग को। भारत देश में कहीं भी अगर आदिवासी सरना धर्म के लोग हैं, वो भी अपना सिरा सीता नाले को समझते हैं। सरना धर्म के अगुआ जो भी अभी अगुवाई करते हैं, वो हर मीटिंग में जब जाते हैं, सरना धर्मगुरु भी मानते हैं अपने आप को, तो फिर उनको जरूर मालूम होगा या तो उन्हीं के द्वारा इस तरह से बात किया गया होगा। सिरा सीता ऐसा आस्था जगह है हम लोग का कि हम लोग को कभी भी वहाँ पे एक बार साल में जरूर समय निकाल करके जाना चाहिए। सिरा सीता नाले को अगर सुंदरीकरण करके अगर हमारा सरना समाज का एक पहचान है उसको मिटाना चाहती है सरकार, इसलिए हो सकता है ऐसा मेला जतरा का दर्जा दे रही है। सरना समाज वाले को सभी को डर है कि अगर आज मेला का दर्जा दिया जाएगा तो कल हम यात्रा जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं दर्शन करने के लिए, उससे ज़्यादा वहाँ सामान बेचने वाला, होटल लगाने वाला सारे लोग वहाँ पे आएंगे और हमारा समाज का जो एक अस्तित्व है उसको ध्रुवीकरण कर देंगे, गंदा कर देंगे। दोस्तों, अन्य धर्मों की तरह आदिवासी समाज के भी कई तीर्थ स्थल है जहां पर आदिवासी समाज साल में एक बार पूजा अर्चना करने ज़रूर जाता है, यानी अपने धर्म के अनुसार पानी ढालने ज़रूर जाता है। इन तीर्थ स्थलों में गुमला स्थित सिरा सीता नाले बहुत प्रचलित है। पूरे राज्य से इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लोग साल में एक बार ज़रूर आते हैं और हर साल फरवरी के प्रथम सप्ताह में यानी कि प्रथम गुरुवार को यह कार्यक्रम होता है। पूरे राज्य से जितने भी सरना धर्म मानने वाले लोग हैं यहाँ पर ज़रूर पहुँचते हैं और अपनी आस्था दिखाते हैं और यहाँ पर जो भी पूजा अर्चना होती है वो सारा कुछ यहाँ पर होता है। लेकिन सबसे खास बात इस साल की कि गुमला डीसी जो है उन्होंने अभी हाल फिलहाल में यह सूचना दी है कि सिरा सीता नाले का जो प्रोग्राम होने वाला है 6 फरवरी को, उसे राजकीय मेला घोषित किया गया है। यह मेला शब्द सुन के बहुत सारे संगठनों को थोड़ी आपत्ति हो रही है, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि सुंदरीकरण के नाम से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें बर्बाद हो चुकी है और अगला नंबर कहीं सिरा सीता नाले का ना हो। फिलहाल हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए पाढ़ा सरकार जो संचालित करते हैं जगरे उरांव हमारे साथ है। दादा, आपने भी सुना होगा कि सिरा सीता नाले जो हर साल फरवरी के प्रथम सप्ताह में होता है, गुमला डीसी ने इस बार सूचना दी है कि राजकीय मेला घोषित किया गया है। बड़ी उपलब्धि समझ रहे हैं या फिर फायदा देख रहे हैं समाज के लिए या फिर नुकसान होगा? सबसे पहले तो जोहार समस्त हमारे झारखंड वासियों को और आपके जितने भी चैनल सब्सक्राइबर है सभी को और आपको भी। और देखिए, ये हम लोग को भी अच्छा नहीं लगा जब मीडिया के माध्यम से हम लोग को भी पता चला मोबाइल के ज़रिए कि हमारा तीर्थ जो एक हमारा बहुत विशाल पहचान है अपनी सरना समाज की, जो सिरा सीता नाले के नाम से हम लोग जाने जाते हैं और हम लोग जब से जान रहे हैं तब से वहाँ पे हम लोग जाते हैं। और आज अगर प्रशासन के द्वारा इसे मेला का दर्जा दिया जाता है तो ये बहुत ही खास करके आदिवासी सरना समाज को बहुत ही नुकसान होगा। एकदम होगा। पर राजकीय मेला मतलब इसको राज्य स्तरीय घोषित किया गया, ये तो बड़ी उपलब्धि हम लोग मान सकते हैं ना? ये राज्य स्तरीय नहीं, ये पूरा दूसरा कंट्री से भी आते हैं, नेपाल वगैरह से भी आते हैं। तो ये राज्य का चीज़ नहीं है, ये हमारा भारत देश में कहीं भी अगर आदिवासी सरना धर्म के लोग हैं, वो भी अपना सिरा सीता नाले को समझते हैं। तो यहाँ अगर इसको सिरा सीता नाले को अगर सुंदरीकरण करके अगर हमारा सरना समाज का एक पहचान है उसको मिटाना चाहती है सरकार, इसलिए हो सकता है ऐसा मेला जतरा का दर्जा दे रही है। हम साफ साफ कहना चाहेंगे प्रशासन से और धर्म अगुओं से
कि जब मेरा वो आस्था का चीज़ है, मेरा धर्म का चीज़ है, फिर वहाँ मेला और जतरा जैसे शब्द तो आना ही नहीं चाहिए। अगर ये शब्द आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारे धर्म अगुआ, समाज के जो अच्छे लीडर हैं वो मौन रहे हैं और वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण मनमानी प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा जो भी अपना एक सहूलियत के अनुसार वो कुछ भी नाम दे रही है। लेकिन कोई तो मांगा होगा ना कि राजकीय मेला घोषित कर दीजिए या जतरा बोल दीजिए। कोई तो यहाँ पर कोशिश किया होगा कि बड़े स्तर पर इसकी पहचान आ जाए। कोई तो मांगा होगा ना इसके लिए। एकदम हम इसको भी मानते हैं, जरूर कोई मांग किए होंगे, लेकिन नाम स्पष्ट तो व्यक्तिगत किसी को कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अभी सरना धर्म के अगुआ जो भी अभी अगुवाई करते हैं, वो हर मीटिंग में जब जाते हैं, सरना धर्मगुरु भी मानते हैं अपने आप को, तो फिर उनको जरूर मालूम होगा या तो उन्हीं के द्वारा इस तरह से बात किया गया होगा। जैसे कि बहुत सारा हमारा जतरा का नाम से जाना जाता है, उसको भी मेला मेला करके हमेशा उसको ध्रुवीकरण करने में लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ को समझिए कि जब कोई तीर्थ स्थल होता है तो लोग बहुत श्रद्धा के साथ पहुँचते हैं पूजा अर्चना करने के लिए, और वही जब मेला या जतरा हो जाता है तो वहाँ लाउड स्पीकर बजना शुरू हो जाता है, तरह तरह की दुकानें सजनी शुरू हो जाती हैं, बाहर से ज़्यादा लोगों का आना शुरू हो जाता है, तो उसका स्वरूप ही बदल जाता है। तो कहीं ना कहीं अब सरना समाज को ये लग रहा है कि इसका स्वरूप ही ना बदल जाए। क्या आप लोग यही सोच पा रहे हैं? एकदम हमें डर है, हम समाज, सरना समाज वाले को सभी को डर है कि अगर आज मेला का दर्जा दिया जाएगा तो कल हम यात्रा, जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं दर्शन करने के लिए, उससे ज़्यादा वहाँ सामान बेचने वाला, होटल लगाने वाला, सारे लोग वहाँ पे आएंगे और हमारा समाज का जो एक अस्तित्व है उसको ध्रुवीकरण कर देंगे, गंदा कर देंगे। वहाँ पे सिरा सीता नाले का पानी को हम लोग लाते हैं पवित्र मान करके, उस पानी को हम लोग रखते हैं। बीमार सेमार जब भी कुछ बच्चे लोग को बुखार आता है तो उस पानी को हम लोग पिलाते हैं, माखते हैं और आस्था अपना प्रकट करते हैं कि सिरा सीता नाले का पानी है, इससे हम लोग ठीक हो सकते हैं बोल करके ऐसा एक विश्वास के साथ उसको लाते हैं। और अगर वहाँ पे इस तरह से मेला जतरा ये सब का नाम अगर सब जुड़ता है तो कल फिर हम लोग किसी को आने से रोक नहीं पाएंगे। जो आदर आएंगे, जो अपना बिजनेस को बढ़ाने के लिए आएंगे, इसलिए हम इसको बहुत ही गलत समझते हैं और हमारा समाज के लिए नुकसान समझते हैं। इसलिए प्रशासन से हम कहना चाहेंगे कि ये सारे चीज़ों को आपको ध्यान देना है। सरकार से भी कहना चाहेंगे ये सारी बातों को आपको ध्यान देना है कि हमारा मेला और धर्म स्थल में फ़र्क तो ज़रूर है, उस फर्क को समझने की ज़रूरत है। देखिए अभी सिरमटोली सरना स्थल, जो केंद्रीय सरना स्थल है, उसका भी जिक्र हो रहा है कि कैसे सौंदर्यीकरण के नाम पर ज़मीन ज़्यादा अधिग्रहित कर लिया गया है फ्लाईओवर के लिए। उसके बाद फिर वहाँ पर जगह छोटा हो गया है। तो अगर आप राजकीय मेला घोषित करेंगे तो सौंदर्यीकरण होगा, बहुत सारी नई चीज़ें बनेंगी, मतलब जो मूल स्वरूप है उससे छेड़छाड़ होगा। यानी कि धार्मिक आस्था को कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश है। इसलिए बहुत सारे जो अगवागण हैं, जो एक बड़ा जत्था लेकर सिरा सीता नाले जाते हैं, उनको थोड़ी सी ये पीड़ा पहुंच रही है कि इसे राजकीय मेला जो घोषित किया गया है उसे हटाया जाए। ये तो समाज के लिए आप नुकसान देख रहे हैं दादा। लेकिन यहाँ पर कहा यह जा रहा था कि अतिक्रमण की भी बात लगातार उठ रही है सिरा सीता नाले की। शायद उसे बचाने के लिए भी प्रशासन ने इस तरीके का फैसला लिया होगा, क्या लगता है? नहीं, अतिक्रमण का अगर बात है तो प्रशासन से पहले हम एक्टिव हैं, समाज के लोग। अगर जस्ट मेरा मम्मी पापा को कोई अगर हाथ लगाता है तो हम उनका बेटा है तो हम तो उसको रक्षा करेंगे ना। बिल्कुल। प्रशासन को इतना चिंता कब से आने लगा? लेकिन ये कहीं ना कहीं लोगों के आंख में धूल झोंकने की बात हो जाती है। तो आप इसके पीछे क्या समझ पा रहे हैं? हम इसके पीछे यही समझ रहे हैं कि जैसे अभी भी एक फेसबुक में मैसेज में देखे थे धर्मगुरु बंधन तिग्गा जी के फेसबुक में कि हम
ये समाज हमारा सिरा सीता खतरे में है। तो हम लोग आज योद्धा की जरा जैसे समाज के लिए लड़ रहे हैं, तो किससे हम खतरा है समाज को हम लोग जानना चाहते हैं। स्पष्ट करिए ना कि किससे खतरा है। जब हमारा भगवान बिरसा मुंडा, वीर बुद्धू भगत ऐसे महापुरुष अपने जल जंगल जमीन के लिए बलिदान दे दिए, तो हम लोग अपना समाज के लिए बलिदान नहीं देंगे क्या? कि किसी की बुरी नजर हो उस जगह पर? अगर वैसा है तो हमें बताए ना, हम लोग को बताए, समाज वाले को बताए, स्पष्ट करे किनसे हमको खतरा है। समाज जाएगा, फिर समाज जाएगा, नहीं तो हम लोग खुद बलिदान दे देंगे समाज के लिए, उसको भी गोली मार देंगे, अपने भी कुछ कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे। लेकिन ये गुमराह करने की बात होती है। हम लोग इसको बहुत बारीकी से हम लोग पकड़ते हैं कि जतरा, जब मुनवा जतरा पहुंचता है तो हमेशा कहा जाता है कि जतरा खतरा में है, लेकिन खतरा किससे है ये समझ में नहीं आता है। और उस जतरा में मुड़मा स्थल भी तो धीरे धीरे छोटा होता चला गया ना। आज खोड़ा दल को घुसने में इतनी परेशानी होती है, इतने भीड़ में बच्चे महिलाएं वहां पर रहती है। अब तो जगह छोटा हो गया है, मेला का स्वरूप जरूर बढ़ गया है, पूरे झारखंड से लोग आने लगे हैं, हर एक जिले से मुड़मा जतरा में पहुंचने लगे हैं, लेकिन जो मूल स्वरूप था वो तो बदल गया है दादा, जगह छोटा हो गया है। देखिए जगह है, बहुत है अभी भी। वहाँ का जो हम लोग का जितना हम लोग को ऑर्गेनाइजर हैं, व्यवस्था सही नहीं कर पा रहे हैं, इस कारण से वैसा लगता है। हम लोग पहले 100 खोड़ा 200 खोड़ा आता था, अभी मात्र कितनों ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा है तो 20 से 25 खोड़ा आता है। लेकिन आज क्या है कि वहाँ पे बहुत सारा बिजनेस हो गया, तो बिजनेस वालों को तो जगह चाहिए। खोड़ा को जगह नहीं मिले वो मंजूर है, लेकिन बिजनेस वालों को जगह दिया जाता है। तो सिरा सीता नाले में भी यही होगा लग रहा है क्या? यही डर है हम लोग को कि कहीं सिरा सीता में भी ऐसा ना हो जाए, मेला और जतरा का दर्जा देने के बाद जस्ट मुड़मा जतरा जैसा वहाँ पे भी दुकान लगने लगे और हम लोग जाएं वहाँ पे दर्शन करने के लिए और पता चले कि हम लोग दर्शन भी नहीं कर पाए। मतलब आखिर में आप ये समझ सकते हैं कि बाजारीकरण से समाज को थोड़ा सा डर है कि ऐसे तीर्थ स्थलों का बाजारीकरण ना हो जाए, दुकान आ जाएंगे, वहाँ पे टेंट लगने शुरू हो जाएंगे, लाउड स्पीकर बचेंगे। जो श्रद्धा और जो प्यार के साथ, जो एक भावना के साथ आप ऐसे जगहों पे जाते हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ जाने के बाद ख़त्म होने लगती हैं। जतरा में अब नाच गान वाला लोग समझने लगे हैं, जतरा मतलब नाच गान। तो अगर सिरा सीता नाले को भी जतरा बोल दिया जाए या मेला बोल दिया जाए तो उसका जो श्रद्धा वाला जो मूल स्वरूप है वो बदल जाएगा। फिलहाल बहुत सारा ऐसी चीज़ें हमें सामने आ रही थी, तो हमें लगा किसी न किसी प्रतिनिधि से इस बाबत बातचीत ज़रूर करनी चाहिए। फिलहाल जगरेदाग का ये कहना है कि वहाँ पर राजकीय मेला ना लगे। फिलहाल जो डीसी गुमला है, उन्होंने जो सूचना दी है उससे समाज थोड़ा सा आहत है और चाह रहा है कि वहाँ पर जो राजकीय मेला घोषित किया है वह हटाया जाए। फिलहाल बाकी लोगों का इस विषय पर और क्या कहना है, बाकी लोगों से भी ज़रूर राय समझना चाहेंगे, क्योंकि ये छोटा मोटा तीर्थ स्थल नहीं है दोस्तों। मतलब जितने भी पुजारी वर्ग हैं जो सरना प्रार्थना सभा से जुड़े हैं या फिर जो सरना धर्म को लेकर बहुत आतुर हैं, इस जगह पर ज़रूर पहुंचते हैं। और जैसा आपने कहा, वहाँ के पानी को बहुत पवित्र समझा जाता है और लोग भर भर के वहाँ पर सालों साल अपने घरों में रखते हैं उस पानी को। फिलहाल दादा बहुत बहुत शुक्रिया अपना इस विषय पर अपनी बातों को रखने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि और ऐसे कुछ बुद्धिजीवी वर्गों से हम बातचीत करें और उनकी क्या राय है इस विषय पर, राजकीय मेला घोषित होने पर, उससे उनकी राय को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी, जोहार। समाज को कुछ कहना चाहेंगे आखिर में? समाज को हम जरूर कहना चाहेंगे, सिरा सीता हमारा एक अपना तीर्थ स्थल है। वहाँ पे किसी का दबाव से या किसी का कहने पे जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा वो साल भर हम लोग काम करते हैं, साल भर का कमाई का एक बार अपना हिसाब देने के लिए भी ऐसा सोच करके वहाँ जाना है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन जाएंगे, ज़रूरी नहीं है कि फरवरी का फर्स्ट वीक में ही जाएंगे, फर्स्ट सप्ताह में ही जाएंगे। वो सिरा सीता ऐसा आस्था जगह है हम लोग का कि हम लोग को कभी भी वहाँ पे एक बार साल में ज़रूर समय निकाल करके जाना चाहिए और वहाँ पे अपना
पुरखा को याद करना चाहिए। और वह जैसे हमारा एक आस्था बहुत ही ऐसा हमको सिरा सीता के जैसा आस्था स्थान अभी तक हम लोग का सरना समाज के लिए, खास करके आदिवासी सरना समाज के लिए कहीं वैसा नहीं है। तो वहाँ पे जरूर जाना चाहिए, चाहे हम कहीं पे रहते हैं, एक बार जरूर वहाँ जाना चाहिए, ये मेरा कहना है। और सभी से निवेदन भी है, हम अपना तरफ से भी हम लोग भी जाएंगे। 2 मार्च को हम लोग अपना जाएंगे। 2 मार्च को, मतलब वही कहना है कि आप कभी भी जा सकते हैं, कभी है ना? जा कोई निश्चित नहीं है कि आप फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में ही जाए। आपको जब समय मिले एक बार अपने भगवान के पास ज़रूर जाए पानी चढ़ाने। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी खबरों के लिए लोकतंत्र 19 के साथ बने रहे। अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।